104 हिंदुस्तानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। उन बेचारों के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। हम सभी को दुख है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। अगर आप गलत तरीके से प्रवेश किसी देश में करते हैं तो ये कानूनन गलत ही है। अमेरिका जाने का सपना, वहाँ ढेरों पैसे कमाने का सपना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन सपनों को कानूनी रास्तों से ही पूरा किया जाना चाहिए, न कि उन दलालों के जरिए जो आपके ढेरों पैसे खा जाते हैं और आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय दलाल आपसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर आपको अपने हाल पर छोड़कर दूसरे देश में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आप उस देश में रहते हैं, आपको हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं आप पकड़े न जाएं, कहीं आप जेल में न चले जाएं। आपकी बेइज्जती तो होती ही है, आपके लाखों रुपए अलग से बर्बाद हो जाते हैं। आज ऐसे ही कई लोगों को अमेरिका ने एक फौजी विमान में जबरदस्ती बैठाकर भारत छोड़ दिया है। गनीमत है कि यूएस सरकार ने इन्हें जेल में सड़ने के लिए नहीं डाला। अगर इनको जेल में डाल दिया जाता तो ये बेचारे क्या करते? एक दूसरे देश में भला कौन किसको जानता और पहचानता है। 5 तारीख को यूएसए का एक मिलिट्री का प्लेन अमृतसर में लैंड करता है और 104 भारतीय प्लेन में से छोड़े जाते हैं। इन सभी यात्रियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। लगभग सभी यात्रियों ने अमेरिका में प्रवेश करने के लिए गलत हथकंडे अपनाए थे। लोगों ने अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद किए। आइए ऐसे कुछ लोगों की दर्द भरी कहानी से रूबरू होते हैं। करनाल के रहने वाले आकाश ने बताया कि जिद कर उसने अपने घर वालों से जमीन बिकवाई थी। उसने घर वालों से कहा था कि अमेरिका जाकर वो ढेर सारे पैसे कमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने बताया कि उसने कुल 72 लाख रुपए अमेरिका जाने के लिए दलालों को दिया था, लेकिन मेक्सिको अमेरिकी बॉर्डर पर अमेरिकी पुलिस ने उसे और उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाले कई लोगों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और करीब 10-11 दिनों के बाद उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और मिलिट्री के प्लेन से उन्हें अमृतसर छोड़ दिया। करीब 104 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है और सभी की अपनी अलग अलग कहानी है। कुछ की तो कहानी काफ़ी दर्दनाक और एडवेंचरस है। ऐसे ही डिपोर्ट किए गए लोगों में एक करनाल के कैमला गांव के अंकित हैं, जिन्होंने लगभग 32 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने बताया कि करनाल से वो सबसे पहले दिल्ली गए। दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर इथोपिया पहुंचे। वहां से उन्होंने ब्राज़ील के लिए फ्लाइट ली। दलालों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्राज़ील के एक होटल में रखा। उसके बाद सड़क के रास्ते उन्हें पेरू पहुंचाया गया। पेरू से करीब 28 घंटे की बस यात्रा करने के बाद वो एक्वाडोर पहुंचे। रास्ते में उन्हें नदी पार करनी थी। नदी पार करते वक्त वो डूबते डूबते बचे। अंकित बताते हैं कि वहां से निकलने के बाद उन्होंने एक भयानक जंगल पार किया। ये सफ़र 5 दिनों का था, जो बहुत डरावना था। जंगल बहुत घना था और कई जगहों पर काफ़ी दलदल था। जान कहीं और कभी भी जा सकती थी। अंकित ने आगे बताया कि जंगल का सफ़र काफ़ी खतरनाक था। वहाँ हर पल मौत नज़र आती थी। इस जंगल में वहाँ के माफिया भी मिले। इन लोगों ने हमारे सारे पैसे और कीमती सामान छीन लिया। जंगल पार करने के बाद हम पनामा पहुँचे। वहाँ हमने कैंप में कई दिन गुजारे। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ तो हम सड़क के माध्यम से कोस्टा रिका पहुँचे और उसके बाद निकारागुआ का बॉर्डर क्रॉस किया। इस तरह के रूट को डंकी रूट कहा जाता है। अंकित बताते हैं कि निकारागुआ पार करने के बाद उन्होंने होंडुरास का बॉर्डर पार किया और ग्वाटेमाला पहुँचे। ब्राज़ील से लेकर यहाँ तक का सफ़र उन्होंने सड़क के रास्ते तय किया, कहीं पैदल तो कहीं पिकअप वैन से। अब वो मेक्सिको पहुँच गए थे। मेक्सिको में उन्हें कई दिनों तक कैंप में रहना पड़ा। वहाँ से दलाल के आदमी हमें बस से मेक्सिको यूएस बॉर्डर पर लेकर गए। सीढ़ियों से दीवार चढ़कर उस पार हमें कूदना था। उस पार यूएस हमारी मंजिल थी। हम खुश थे। लाख तकलीफ के बाद भी हम खुश थे। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। अंकित ने बताया
कि ऊंची दीवार कूदकर यूएसए में हमने प्रवेश किया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। यूएसए की पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हमें जेल भेज दिया। डिपोर्ट किए गए अंकित और उनके साथ के लोगों ने बताया कि ब्राज़ील से अमेरिका पहुंचने तक उनके घर वालों से न के बराबर बात हुई। जेल में उन्हें टॉर्चर किया गया, समय पर खाना नहीं मिलता था। बात करते करते अंकित के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च करने और रास्ते में इतना पापड़ बेलने के बाद हम वापस यहाँ पर हैं। हम कर्जदार हो गए हैं। अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? अंकित ने लोगों से अपील किया है कि डंकी रूट के ज़रिए अमेरिका न जाएं, सही रास्ता अपनाना चाहिए और अगर जाने का मौका न मिले तो उस खर्च होने वाले पैसे से यहीं पर अपने देश में कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। अंकित ने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि क्यों लोग जान की बाजी लगाकर अमेरिका क्यों लोग जाना चाहते हैं। ज़िल्लत अलग से झेलनी पड़ती है, पैसे अलग से डूबते हैं और हम कर्जदार बन जाते हैं।